तो बच्चे हम करेंगे, हमारा जो आज का विषय है वो है प्रार्थना पत्र। तो बच्चे अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया कि हम कर रहे हैं प्रार्थना पत्र। पत्र होता है जब हम किसी को प्रार्थना करने के लिए या किसी को रिक्वेस्ट करने के लिए पत्र लिखते हैं। ठीक है, प्रार्थना पत्र क्या हो गया? जब किसी को प्रार्थना यानी कि रिक्वेस्ट करने के लिए जब हम पत्र लिखते हैं, ठीक है, उसे प्रार्थना पत्र कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि प्रार्थना पत्र जो होते हैं उसको लिखने से पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए जब हम एक प्रार्थना पत्र लिखने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो हमें रखनी चाहिए। वो है, पत्र लिखते समय आपने जो ध्यान देना है वो बातें ये हैं, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। सरल यानी कि इजी और साफ शब्दों में आपने लिखना है, घुमा फिरा के बातें नहीं लिखनी है। पत्र पृष्ठ के बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड से प्रारंभ होती है। ठीक है, बाईं ओर का अर्थ होता है रखना चाहिए, कॉमा, और पूर्ण विराम, विराम, ठीक है, इनका ध्यान रखना चाहिए। पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी हम पत्र लिख रहे हैं तो उसमें जो हम बात कह रहे हैं वो पूरा पॉइंट होना चाहिए, एकदम साफ शब्द में हमने माफ जाके हम लिखना है। और लास्ट वाला जो है कि पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, आपने सीधी साफ छोटी सी बात लिखनी है। जो भी आपकी बात है उसको साफ शब्दों में और छोटा पत्र लिखना, बहुत ज्यादा लंबा पत्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ बात जो आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपको मैं बता दूं कि पत्र पत्र दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, अब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र मैंने आपको बताया कि औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। देखिए, औपचारिक सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी। औपचारिक औपचारिक क्या होता है? औपचारिक पत्र औपचारिक होता है जब, वेट अ मिनट, इसके लिए मैंने एक, देखिए, औपचारिक पत्र मैं आपको समझा रही थी। यार आज पता नहीं क्या हो रहा है, ये चल ही नहीं रहा है। अच्छा, मैं आपको समझा देती हूँ। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता है। ठीक है, वो हमारे कोई फैमिली मेंबर्स नहीं होते हैं, जहाँ कोई क्लोज रिलेटिव्स नहीं होते हैं, लेकिन जिनसे हमें कोई क्लोज रिलेशन नहीं होता है हमारा। इसके अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य, ठीक है, ये हम किस किस को लिख सकते हैं, जिससे मैं बताती हूँ हम फॉर्मल लेटर्स किसको लिखेंगे। हम लिख आचार्य को, जानी को, पुस्तक विक्रेता जो वहां से हम पुस्तक मंगवाई है वहां से, व्यापारियों को, अगर हम किसी के साथ व्यापार का संबंध है तो उसको लिख सकते हैं, या फिर सरकारी कार्यालय में। ठीक है, सरकारी कार्यालय में हम ये पत्र लिख सकते हैं। ठीक है, इन इनको हम लिख सकते हैं। दूसरा है आपका अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र हम उन व्यक्तियों को लिखते हैं जिनके साथ हमारा संबंध होता है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र हम किसको लिख सकते हैं? जिनके साथ हमारा संबंध होता है। ठीक है, जिनके साथ हमारा कुछ संबंध है उसको हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। ठीक है, जिनके साथ हमारा संबंध है, यानी कि संबंध किसके साथ होता है? मासी, मामू, नानी, नानू, तो इनके साथ जब हमारा संबंध है और उनको जब हम, हाँ बेटा ये स्क्रीन आप जो शेयर नहीं हो पा रही है, मैं पहले ही बता रही हूँ स्टार्टिंग से ही कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो अच्छा, हाँ पापा, दीदी, हम इनको अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। अब जब भी हम पत्र लिखते हैं तो उसमें उसमें जब हम किसी को पत्र भेज रहे हैं उसका पता, ठीक है, ठीक है, और जो भेज रहा है उसका पता, यानी कि अपना पता, ठीक है, उसके बाद हमने तिथि और लास्ट में भेजने वाला जो है वो अपने हस्ताक्षर करे और नाम पता जरूर लिखे, ऐसा पत्र में होना चाहिए। ठीक है, सभी बच्चे अब जाने, जैसे आप देख सकते हो कि आज मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, मैंने लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है, तो बच्चे आज आप अपनी, जो मैंने आपको प्रार्थना पत्र भेजा था स्नैप पे, वो खोलिए सभी। जरूरी नहीं है स्नैप पे आपने नोट किया होगा, आप वही खोलिए, मैं आपको वहीं से बता दूंगी। ठीक है, अच्छा, आई होप सभी ने अपनी अपनी नोटबुक खोल ली होगी। सभी ने अपनी अपनी नोटबुक खोली है जहाँ पे पत्र, जहाँ पे आपने पत्र लिखा है, क्या वो आपने खोली है? नोटबुक आपने खोल दी है वो वाली? तो सभी, हाँ देखिए अभी सभी अपनी नोटबुक की तरफ देखो, आज स्क्रीन पे कुछ भी नहीं आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम है कुछ, तो उसकी वजह से, लेकिन आज आपका जो लेसन है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको पहले ही सेंड कर दिया था। अब सिर्फ वो एप्लीकेशन यानी कि जो प्रार्थना पत्र है वो मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, वो प्रार्थना पत्र आपको समझा दूंगी, आज की क्लास बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। ठीक है, तो बच्चे, हाँ सभी ने खोल दी अपनी अपनी, जल्दी खोलिए अपनी नोट। हाँ देखिए, पर आकाश हेतु, यानी कि ये पत्र कौन सा आया? ये आप प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं, जो प्रधानाचार्य संबंध नहीं है, यानी कि वो हमारे रिलेटिव नहीं है, लेकिन लेकिन हमारा उनसे क्या संबंध है? हम उनसे शिक्षा लेते हैं, वो हमारे जो हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उनके प्रिंसिपल हैं। ठीक है, प्रधानाचार्य, तो हमारे स्कूल में जो प्रधानाचार्य हैं यानी कि जो प्रिंसिपल हैं वो फीमेल हैं। ठीक है, वो स्त्री हैं, तो हम उनको बोलेंगे प्रधानाचार्य। ठीक है, हम क्या बोलेंगे उनको? हम बोलेंगे प्रधानाचार्य। अब ठीक है, तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट करना है तो हमने हमने हाँ बच्चे, स्क्रीन आप स्क्रीन पे मत देखो, आप सिर्फ सुनो। ठीक है, स्क्रीन आज नहीं शेयर हो पा रही है, तो आप सिर्फ सुनो, अपनी नोटबुक्स खोलो। सबसे पहले ऊपर लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हमने कहा था कि ये बाईं ओर से स्टार्ट किया जाता है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट लाइन आती है, विच पेज? शिवन्या, आपको जो मैंने नोटबुक, सॉरी, आपको जो मैंने प्रार्थना पत्र भेजा था मैं उसकी बात कर रही हूँ। सभी अपनी अपनी नोटबुक्स खोलिए, सभी अपनी अपनी नोटबुक्स खोलिए,
नोटबुक्स पे आपने नोट किया होगा प्रार्थना पत्र, जो मैंने आपको 2-3 बार सेंड किया हुआ है स्नैप पे भी और आपके व्हाट्सएप पे भी, ठीक है, वो खोलिए। ओके सीरत, हैप्पी बर्थडे। आप बोल रहे हैं आप आज आपका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। तो चलिए हम अब पढ़ा रहे थे, हम जल्दी से स्पीक कवर करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऊपर सेवा में, सेकंड लाइन में आएगा प्रधानाचार्य जी। आप सभी अपने अपनी नोटबुक्स पे देख सकते हैं, प्रधानाचार्य जी, यानी कि जो आपकी प्रिंसिपल है। आप प्रिंसिपल को पत्र लिख रहे हैं कि आप बीमार हो गए थे और आपको अवकाश यानी कि छुट्टी चाहिए, तो उस छुट्टी के लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। ठीक है, ये है आपने जो लिखना है। अब आप जब स्टार्ट करते हो, सबसे पहले लेफ्ट साइड ऊपर फर्स्ट लाइन में आप लिखोगे सेवा में, सिर्फ आपने इतना ही लिखना है, सेवा में के ऊपर बिंदु आ जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में उसी के प्रॉपर नीचे, जितना आपने वहां ऊपर वाली लाइन से स्टार्ट किया है, वैसे ही आपने सेकंड लाइन से लिखना है प्रधानाचार्य जी। ठीक है, उसके बाद आपने लिखना है अपने स्कूल का नाम, कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, आपने ये लिखा। उसके बाद फोर्थ लाइन में आ जाएगा स्थान, यानी कि जो भी जगह है। ठीक है, जो भी जगह का नाम आता है जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, उस वो जो भी जगह पे रहता है, अगर ऑफिसर है कोई, या किसी आपने किसी और कार्यालय में देना है, यानी कि कोई और ऑफिस में पत्र देना है, तो आपने वहां पे उस ऑफिस का एड्रेस लिखना है और उस ऑफिस का नेम लिखना है। पहले आ जाता है आपके स्कूल का नाम, उसके बाद आपका स्कूल कहाँ पे है, उस जगह का नाम, आपका स्कूल है कुंजवानी जम्मू। ठीक है, फिर आपने एक लाइन छोड़ के लिखना है दिनांक। दिनांक का अर्थ होता है जो डेट है। ठीक है, जो जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, सपोज आज आपने पत्र लिखना है, तो आप आज अच्छा, तो ये देखिए, ये था आपका अहाना, अद्विका,
यस मैम। बच्चे आपको आवाज आ रही है? यस मैम। तो अभी जाके ठीक हुआ है। तो अब जल्दी से देख लो, हम यहाँ पे पहुंचे थे, यहाँ तक बता दिया था मैंने आपको। दिनांक लिखना है, जिस दिन उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है। उसके बाद है विषय, राइटिंग दिस, ओके। आपने लिखना है, आपने लिखना है विषय। आप विषय लिखेंगे, आप विषय लिखेंगे और ठीक है, विषय लिखेंगे और विषय के बाद आप विषय लिखेंगे और विषय के बाद आप लिखेंगे महोदया जी, ठीक है। उनको संबोधित कर रहे हैं, आप लिखेंगे महोदया जी। महोदया जी लिख के आप महोदया जी लिखा। उसके बाद आपने आप लिखेंगे सविनय निवेदन। यह है कि आज सुबह से ही मुझे तेज बुखार है, आप लिखेंगे आज सुबह से ही। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो बच्चा, आपने लर्न किया हुआ है तो आप कितनी आराम से लिख पा रहे हैं। आप लिखेंगे कि आज सुबह से ही मुझे, इसलिए आज मैं स्कूल नहीं आ सकती। कृपया कर मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। वेरी गुड, ये आपने लर्न किया हुआ है इसलिए आप इतनी आराम से, इतनी जल्दी से बोल पा रहे हैं। वेरी गुड बेटा। आप लिखेंगे कि स्कूल नहीं आ सकती हूँ तो मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान। आप लिखेंगे धन्यवाद, आपने जरूर लिखना। उसके बाद आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी छात्रा। ठीक है, आप लिखेंगे अपना नेम। अच्छा, अब आपको एक चीज फिर आपने अपनी कक्षा लिख देनी है, ठीक है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, दूसरी। हाँ, आप अपना नेम लिखो यहाँ पर और आप लिख दो कक्षा। उसके बाद बच्चे एक चीज आपको मैं ये बता दूं, यहाँ पे कई बार आप क्या करते हो कि अगर आप देखोगे कि आपके भाई या बहन होंगे, वो कहेंगे हम तो क ख लिखते थे, क ख ग जानी हम इस लाइन में लिख देते हैं क ख और ग। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी स्कूल, आप किसी और स्कूल का लिखते हैं, जब अपने भाई, सपोज आपने छोटी बी का लिखना और किसी और स्कूल में है, तो आपने इस क ख ग की जगह उस स्कूल का नाम है और इस नाम की जगह उसका नाम लिखना है, अगर आपकी बहन है तो, ठीक है। तो आप अगर आप यहाँ पे क ख ग भी आप लिखते हैं, आप बड़ी बड़ी क्लासेस में देखो तो वो क ख ग ही लिखते हैं, ठीक है। ऊपर भी क ख ग। अगर आपने ऊपर क ख ग लिखा है स्कूल की जगह पे, तो आप नीचे भी अपना नाम नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पर भी क ख और ग ही लिखना होगा, ठीक है। अगर आप स्कूल का नाम नहीं लिख रहे हैं तो नीचे भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आप ऊपर स्कूल का नाम लिख रहे हैं तो नीचे भी आप अपना नाम और कक्षा लिख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जब बड़ी क्लासेस आ जाती हैं तो हम बोलते हैं बच्चे आप अपना नाम नहीं लिखेंगे नीचे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना नाम नहीं लिखेंगे, आप सिंपली लिख दो क ख और ग, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखें, लेकिन अभी छोटी क्लास है तो आप ये लिख सकते हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ, जैसे कई बार आपके भाई बहन बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं और वो आपको ये बात कहते हैं कि आपकी मैम तो ऐसे करवा दी, फिर आप बोलते हो नहीं अरे मैम ठीक थी, तो यहाँ फिर आप बोलेगा कि मैम ने गलत करवाया, ऐसा कुछ होता। ये पैटर्न होते हैं। अभी आपकी क्लास छोटी है तो हम सिर्फ आपको पैटर्न बता रहे हैं, ये ठीक है। आपको, आई होप ये आपको पूरा समझ आ गया है। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। पहले लाइन आप लिखेंगे में, दूसरी लाइन में प्रधानाचार्य जी, थर्ड लाइन में स्कूल का नाम निर्मल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, फोर्थ लाइन में कुंजवानी जम्मू, ठीक है। ये आ गया ऊपर वाला। उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ के आपने लिखना है दिनांक, उसके बाद विषय, विषय का अर्थ होता है सब्जेक्ट। आप क्यों लिख रहे हैं ये पत्र, आप क्यों लिख रहे हैं, आपने वो चीज लिखनी है। आप लिख रहे हैं बीमार होने पर अवकाश के लिए, आप बीमार है उसके लिए आपने अवकाश, ठीक है। तो आपको ये विषय जरूर लिखना है,
ठीक है, विषय के बिना आपका प्रार्थना पत्र नहीं होता है। उसके बाद आप लिखेंगे महोदया जी, फिर आप लिखेंगे सविनय निवेदन ये है कि आज सुबह से ही मुझे तेज बुखार है, इसलिए मैं नहीं आ सकती, कृपया करके मुझे एक दिन का धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, छात्रा होता है स्टूडेंट, ठीक है, छात्रा क्या होता है, स्टूडेंट, ठीक है। आपको ये समझ आ गया? ओके मैम, यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो अभी कोई Thank you, आपका ma'am. क्वेश्चन अभी? ओके, वेरी गुड बेटा। नो मैम। और सानवी शर्मा ने हैंड रेज किया है बेटा, तो बच्चे सानवी बोलिए क्या क्वेश्चन है आपका? आप मुझे चैट में भी पूछ सकते हैं। आप चैट में भी पूछ सकते हैं मुझसे। कायरा कौर, यस मैम। जसमीन कौर, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन पूछिए बेटा आप क्या? शिवन्या चारक, हाँ जी बोलिए। यस बोलिए। फॉर्मेट हायर आएगा या छात्रा का क्या मीनिंग होता है? आप हाई भी लिख सकते हो और हायर भी लिख सकते हो। हायर वैसे जो वर्ड है ये इंग्लिश का है, ठीक है, तो आप हाई भी लिख सकते हो, आप हायर भी लिख सकते हो, दोनों आ सकते हैं इसमें। और कोई? हाँ जी बेटा जसलीन बोलिए। मॉर्निंग मैम। हाँ जी बोलिए, हेलो बोलिए जल्दी बोलिए बेटा। हाँ जी बोलिए, बोलिए मैम। मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक्चुअली मैंने पिछली क्लास में भी आपसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी आती नहीं हो पाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बोलिए। मैम मैम आपने क्या बोला, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है, आप फिर से बोलेंगे? हर्षिता, हाँ जी बोलिए मैम, क्या बोल रहे हैं आप? हर्षिता आप बोलिए बेटा, क्या बोल रहे हो आप? मैम हाँ जी। बोलो। मैम छात्रा का क्या मीनिंग होता है? छात्र होता है स्टूडेंट, मैम ठीक है, छात्र होता है स्टूडेंट। हाँ जी बेटा बोलिए। ओके मैम। ओके, अच्छा, अभी किसी की मम्मा बात कर रही थी मेरे से, तो मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। अगर पॉसिबल है तो आप चैट में मुझसे पूछ लें, ठीक है, अगर पॉसिबल है। अच्छा, और है अनिका जी, आरूही मिनिया, मैम सानवी शर्मा, हाँ जी बोलिए, बोलिए बोलिए। मैम आप ये सेंड करोगे? ये देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए। मैम ये मैंने सेंड की हुई है बेटा आपको, ये मैंने आपको सेंड की हुई है, प्रार्थना पत्र मैंने आपको सेंड किया हुआ है, ये यूट्यूब के सिलेबस में है। तो मैंने फ्राइडे को सॉरी सैटरडे को मैंने पूरा यूट्यूब का कंप्लीट सिलेबस आपको सेंड किया हुआ है, एक बार चेक करो स्नैप पे। हाँ जी बोलिए, अब आप बोलिए, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बोलिए। हाँ जी शांति, थोड़ा जोर से बोलो बेटा। हाँ जी बेटा बोलिए बोलिए। मैम सुबह मैथ्स का टेस्ट था तो वो सबमिट नहीं हो रहा था। वो मैथ के टीचर से आप बात करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके, तो जब मेरे पेपर की बात है, तो अगर मेरा पेपर सबमिट नहीं हो पाएगा, मैं आपको आईडी दे दूंगी अपनी। जैसे अब मैंने फाइल अटैच करने के लिए कहा है, तो कईयों की फाइल अटैच नहीं होती है, ठीक है, फाइल अटैच आपकी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए मैं आपको आईडी सेंड कर दूंगी, वो आप मुझे आईडी में सेंड कर देना, ठीक है। ठीक है, अगर आपको कोई लॉन्ग आंसर दिया होगा या कुछ भी दिया होगा आपको लिखने के लिए और उसकी फोटो खींच के आप मुझे सेंड कीजिए, तो वो आप मुझे मेरी आईडी में सेंड कर देंगे। तभी आप अपलोड नहीं कर पाएंगे तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे नहीं कि सारे पेपर उठा के मुझे आईडी में सेंड करते रहे, नो, वो किसी का भी एक्सेप्ट नहीं होगा फिर,
आप वहां पे भी सबमिट कर रहे हो और मुझे आईडी में भी सेंड कर रहे हो, वो गलत है। जिसका नहीं हो पाएगा उनको बोल रही हूँ मैं, ठीक है। ये एक ऑप्शन है आपके लिए, ओके। और कोई? एक्सक्यूज मी मैम। आगे। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। मैम अपने से भी बीमार बीमार होने पर वो लिख सकते हैं लाइन्स? हाँ लिख सकते हो आप। ओके मैम। सीरत कौर, उसका हर्षिता टाक। यस मैम। मैम हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी बोलिए। वो मैं चैट में आपको भेजने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसमें आ रहा प्रीति कुमारी इज नॉट इन द मीटिंग। क्या कर रहे हो आप? में नहीं हो क्या रही कर वो। रहे हो? क्या चीज? मैं आपको चैट में सेंड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर उसमें आ रहा है कि प्रीति कुमारी इज नॉट इन द मीटिंग। ओके बेटा, वो मैं आपको बता रही हूँ ना, आपका टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो पहले आपको मेरी आवाज भी नहीं आ रही थी, मैं कुछ शेयर भी नहीं कर पा रही थी, तो वो आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी वजह से होगा ऐसे, ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए बोलिए बेटा, टाइम हो रहा है बेटा, जल्दी बोलिए। बोलिए। कायरा कौर, सहज, हर्षिता, सुकन्या, ओके, पहलदीप। हाँ जी। मैम जो आपने और पत्र बोला था तरुण। अभी। मैम एक्सक्यूज बोलिए। मी मैम। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो बेटा, टाइम मैम हो जो रहा अभी है। आपने पत्र बोला था, हाँ? मैम जो अभी आपने हमको पत्र बोला। एक्सक्यूज मी मैम। अच्छा, अब बोलेगी सिर्फ हर्षिता, बोलिए। मैम जो आपने पत्र बोला था उसमें हम अपने से लाइन बना सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप अपने से बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद बोलिए। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो। मैम आरुषि बोलिए बेटा, बोलिए। मैम आप हमें वीडियो सेंड कर दोगे? हाँ जी कर रहे हैं। मैम एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए, पहलदीप बोलिए। मैम बोलिए। हाँ जी बोलो जल्दी बेटा। मैम हमारा जो एग्जाम है हम वो पेपर पे लिखेंगे या फिर हमारा गूगल फॉर्म से होगा? बच्चे आपका गूगल फॉर्म में होगा, जैसे आपने टेस्ट दिए हैं वैसे ही होगा, लेकिन एक क्वेश्चन होगा आपको अटैचमेंट वाला, जो आपको लिख के सेंड करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने कहा है आप लिख के उस पेपर में अपलोड करेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जैसे आप बोल रहे हैं कि अपलोड नहीं कर पा रहे थे, उनको मैंने कहा कि मैं आईडी दूंगी, उस पर सेंड कर देना आप, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप पूरा पेपर ही लिख के सेंड करें, नो। मैम हमने ओके ओके। अच्छा, आई थिंक अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और प्रार्थना पत्र भी आपको समझ आ गया है। आपको समझ आ गया प्रार्थना पत्र? आपको नहीं समझ आया बच्चे, अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। अभी हमारे पास 5 मिनट्स है, तो थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ठीक है।
अच्छा देखिए, ये है आपका, पहले तो ये नियम मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद है, ये मैंने बताया था औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। औपचारिक होते हैं जब आप अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, और सॉरी, औपचारिक होते हैं जब आपका कोई निजी संबंध नहीं है, जिसके साथ कोई आपका रिलेटिव नहीं है, आप उसको पत्र लिखते हैं। और अनौपचारिक होते हैं जब आप अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं, जब अपनी मम्मा को, पापा को, वो हो गया अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो अभी जो हम कर रहे थे वो था अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक, ठीक है। वो है अनौपचारिक, सॉरी, वो है औपचारिक पत्र। और अनौपचारिक जो पत्र है वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। अभी सिर्फ हमारे सिलेबस में जो है वो है औपचारिक पत्र, यानी कि जो आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हो, जो आप अपनी प्रधानाचार्य को लिखते हो, ठीक है। जो आप अपनी प्रधानाचार्य को लिखते हो, या फिर जो आप अपने प्रिंसिपल होता है औपचारिक पत्र, ठीक है। तो ये हो गया औपचारिक, और ये अनौपचारिक जो आप अपने रिलेटिव को लिखते हो, ठीक है। तो उसके बाद ये आता है पत्र। फिर से मैं आपको इसलिए बार बार समझा रही हूँ ताकि जब आप करें मिस्टेक भी होने पर, जरूरी नहीं है कि बीमार होने के लिए ही हो, आपको जरूरी काम के लिए भी पत्र आ सकता है, ठीक है। अभी नहीं, बाद की बात कर रही हूँ, U1 में, T1 में या T2 में आपको किसी भी तरह से आ सकता है, ये आया जा रहा है। तो सबसे पहली लाइन में आप लिखेंगे, सबसे पहली लाइन ये है फर्स्ट लाइन। तो फर्स्ट लाइन में आता है सेवा में, सेकंड में आएगा प्रधानाचार्य जी, थर्ड में स्कूल का नाम कार्मल कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, फोर्थ आएगा ये आ जाएगा ऊपर की हेडिंग में, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे दिन। अच्छा, दिनांक आएगा जब, के बाद आप लिखेंगे विषय, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, आप क्यों लिख रहे हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे महोदया जी, यानी कि महोदया किसको बोलते हैं, प्रधानाचार्य को ही आप रिस्पेक्ट देने के लिए कह रहे हैं ना, जैसे श्रीमती जी होता है, ठीक है, ऐसे ही महोदया जी होता है रिस्पेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो आप लिख रहे हैं महोदया जी, सविनय निवेदन ये है कि आज सुबह से ही मुझे तेज बुखार है, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकती, कृपया करके मुझे इनका प्रदान करें। एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे धन्यवाद, फिर से एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी छात्रा, और छात्रा के बाद आप अपना यहाँ पे नाम लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो छात्रा का अर्थ होता है स्टूडेंट, ठीक है। और आज्ञाकारी जो आप आज्ञा, यानी कि जो भी आप कहेंगे वो मानने वाली, ठीक है। आपकी आज्ञाकारी छात्रा, नाम, आपका नाम और कक्षा का नाम आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास में इतना ही था। ओके, बाय।